तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का है चैप्टर तीसरा है वैद्युत विभव। ठीक, तो विभव पढ़ने से पहले चैप्टर का नाम है वैद्युत विभव। विभव क्या होता है ये जानने के लिए पहले हम अगर समझें तो देखो हम द्रव के हिसाब से समझ सकते हैं। जैसे एक बर्तन है कोई, उसमें हम इस तरीके से एक डिवाइडर लगा दें और एक साइड द्रव भर दें, ठीक, और एक साइड इससे कुछ कम मात्रा में भर दें द्रव। तो इसमें दो द्रव के तल दिख रहे हैं हमें, एक तल ये है और एक तल ये है, दोनों दो तल दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें क्या है, अगर यहाँ इसमें बर्तन में क्या कर दिया जाए, ये डिवाइडर हटाया जाए तो ये द्रव, यहाँ वाला द्रव यहाँ के लिए ट्रांसफर होगा, क्यों होगा कि नहीं। तो इसका मतलब है कब तक ट्रांसफर होता रहेगा, यहाँ से यहाँ तक, जब तक कि दोनों के तल कैसे ना हो जाए, समान ना हो जाए। तो जो द्रव होता है, द्रव का प्रवाह जो होता है तो वो सदैव कहाँ, ऊंचे तल से जो नीचे तल की ओर होता है। द्रव का प्रवाह कहाँ होता है, ऊंचे तल से नीचे तल की ओर। तो इसमें जो, अगर तुम समझ पा रहे हो तो इसमें जो प्रवाह है, द्रव के बहने की जो बात है वो क्या है कि इस बात पे द्रव बिल्कुल नहीं निर्भर कर रहा कितना द्रव भरा है, इस पे निर्भर कर रहा है कि दोनों के तल कहाँ कहाँ पे हैं। मतलब जो द्रव के बहने की जो गति है वो किस पे डिपेंड कर रही है, तल पे डिपेंड कर रही है। कि तल बराबर हो जाएंगे तब तक द्रव क्या होगा, ऊपर वाले से, ज्यादा वाले से नीचे वाले की ओर, कम वाले की ओर आता रहेगा। ऐसे अगर ऊष्मा की बात करें, ऊष्मा का प्रभाव, ऊष्मा का ऊष्मा के प्रभाव में क्या होता है, जो ज्यादा ताप वाली वस्तु होती है, ज्यादा ताप वाली वस्तु से ऊष्मा हमेशा कम ताप वाली वस्तु की ओर, कम ताप वाली वस्तु की ओर प्रभावित होती है। जैसे हमें सर्दियों में हमें ठंड क्यों लगती है, क्योंकि हमारे शरीर का टेम्परेचर कैसा होता है, हमारे शरीर का टेम्परेचर होता है ज्यादा और वातावरण का टेम्परेचर होता है कम। तो जो जो ताप है वो वातावरण हमारे शरीर से लेने लगता है, इसीलिए हमें क्या लगने लगती है, ठंड लगने लगती है। तो ऊष्मा हमेशा कहाँ से, ज्यादा से कम की ओर ट्रांसफर होती है। अब आती है बात ऐसे ही विभव में। तो विभव में कौन ट्रांसफर हो रहा है, विभव में क्या है, विभव जो है वो आवेश प्रवाह की बता रहा है दिशा। क्या बताता है, आवेश प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। विभव क्या निर्धारित करता है, आवेश के प्रवाह की दिशा को। पर जो विभव जो है, जो आवेश के प्रवाह की दिशा है, वो आवेश की मात्रा पर निर्भर नहीं करती। किस पर निर्भर नहीं करती, आवेश की मात्रा पर निर्भर नहीं करती। क्या मतलब हुआ, जैसे भी हमने कहा था कि जो द्रव का प्रवाह है वो इस बात पे, तल पे निर्भर करता है, ना कि द्रव की मात्रा पर। कि द्रव कितना भरा है इससे कोई लेना देना नहीं है, लेना देना है कि तल जब तक नहीं बराबर हो जाएंगे तब तक द्रव क्या होता रहेगा, प्रभावित होता रहेगा, मतलब ज्यादा से कम की ओर। ऊष्मा के प्रभाव में ऊष्मा की मात्रा पर नहीं निर्भर कर रहा, किस पर निर्भर कर रहा है, ताप पे। ज्यादा ताप से कम ताप की ओर, जब तक ताप कैसा ना हो जाए, दोनों वस्तुओं का समान ना हो जाए। वैसे ही विभव क्या होता है, विभव में किसकी दिशा पता चलती है, आवेश के प्रवाह की। पर जो विभव, जो आवेश के प्रवाह की जो दिशा है वो किस पे निर्भर नहीं करती, आवेश की मात्रा पर निर्भर नहीं करती है। ठीक, तो ये तो विभव की बात हुई। अब आगे क्या होता है विभव, आगे सुने। तो हम समझ गए कि विभव क्या है, विभव है आवेश के प्रवाह की दिशा। आगे देखें क्या है। अब हम विभव जानने से पहले एक टॉपिक है वो समझेंगे, उसका नाम है वैद्युत विभवांतर। क्या होता है वैद्युत विभवांतर, इंग्लिश में बोलते हैं इसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। वैद्युत विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। क्या होता है वैद्युत विभवांतर, जैसे
वैद्युत विभवांतर में क्या है, जैसे कोई चार्ज है प्लस क्यू, हमने पढ़ रखा है पहले चैप्टर में क्या, कि जब कोई आवेश कहीं रखा होता है तो वो अपने चारों ओर क्या क्रिएट कर लेता है, एक वैद्युत क्षेत्र बना लेता है। क्या बना लेता है, वैद्युत क्षेत्र। तो इस आवेश ने क्या किया है, अपना एक वैद्युत क्षेत्र बना लिया है। अपना क्या बना लिया है, एक वैद्युत क्षेत्र। अब इसमें जब कोई एक धन परीक्षण आवेश हम लेके आए क्यू नॉट, ये क्या होता है, ये हमने कहा धन परीक्षण आवेश। ये पहली बात तो इसकी सबसे खास बात है कि बहुत सूक्ष्म होता है। कैसा होता है, बहुत सूक्ष्म। बहुत सूक्ष्म क्यों लिया जाता है, क्योंकि ये क्या नहीं कर पाता, ये खुद का कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं क्रिएट कर पाता है। मतलब ये ऐसा नहीं करेगा कि ये वैद्युत क्षेत्र चेक करने आए और अपना वैद्युत क्षेत्र बना ले। क्या नहीं कर पाता, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर पाता, उत्पन्न नहीं करता, मतलब यह कर पाता है। तो एक धन परीक्षण आवेश है क्यू नॉट, जो कि बिंदु बी पे रखा है। वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु है बी, उस पर एक धन परीक्षण आवेश है, और एक बिंदु है ए। ठीक, वैद्युत क्षेत्र है, उसमें क्या है, एक प्लस क्यू आवेश था, उसने अपना एक वैद्युत क्षेत्र बनाया। उस वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदु है, एक बिंदु है बी और एक बिंदु है ए। अब हम इस धन परीक्षण आवेश को क्यू नॉट को कोई लेके आया कहां तक, ए तक। कोई बाह्य करता, मतलब जो बाहरी कार्य करता है वैद्युत क्षेत्र को छोड़ के, वो क्या करके लाया, क्यू नॉट को ए तक लाया। तो क्यू नॉट को ए तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वो कार्य, और इस क्यू नॉट का जो परिमाण है, दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, वो कहलाता है विभवांतर। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे वी ए। वी ए क्या है, ए बिंदु का विभव। वी बी क्या है, बी बिंदु का विभव। और ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा किए गए कार्य और जो परीक्षण आवेश है क्यू नॉट, उसके अनुपात के। ठीक, हमने बी ए माइनस बीबी क्यों किया है, तो जिस बिंदु से आप चलेंगे, जिससे आवेश को ले जाएंगे और जिस बिंदु पर पहुंचेंगे, तो बाद वाले में से पहले वाले को जहां से चले थे उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब इसकी परिभाषा निकालना जो परीक्षा में लिखनी है उसके लिए बहुत सरल है। कैसे, यदि हम मान लें, यदि क्यू नॉट का मान एक मान लें, मतलब एकांक, हमने धन परीक्षण आवेश को क्या कर दिया, तो जो बी ए माइनस बी बी है वो किसके बराबर हो जाएगा, किए गए कार्य के। तो यहां से हम परिभाषा दे सकते हैं, क्या हम कह सकते हैं, एकांक धन परीक्षण आवेश को, एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया, लाने में किया गया कार्य। क्या, एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य दोनों बिंदुओं, दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। तो जो विभवांतर होता है वो किए गए कार्य के बराबर हो जाता है जब क्या हो, जिस आवेश को ले जाना हो वो कितना हो जाए, एकांक हो जाए। तो हम कह सकते हैं एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य दोनों बिंदुओं के बीच के विभवांतर के, बीच का विभवांतर कहलाता है। तो विभवांतर समझ में आ रहा हो क्या है, कि अगर वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदु हैं तो उनमें से अगर एक आवेश किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक होगा, जितना कार्य करना पड़ेगा, जो क्या हो, जो आवेश हो उसका अनुपात क्या कहलाएगा, उसका आवेश, उसका अनुपात कहलाएगा वैद्युत विभवांतर। मात्रक क्या हो जाएगा, कार्य का मात्रक आपको पता है जूल होता है, और आवेश का मात्रक कूलाम। तो इसका मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कूलाम, या बोल्ट भी कहते हैं। क्या, जूल प्रति कूलाम या बोल्ट। तो ये विभवांतर होता है। ठीक, इसको नोट कर लेंगे। देखें,
ये तो विभवांतर की बात हो गई। अब जब विभवांतर हम समझ चुके हैं तब हम समझ सकते हैं विभव। विभव क्या होता है, ये एक बिंदु का होता है। तो ये कैसे पता किया जाएगा, इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, अनंत पे एक परीक्षण आवेश है और एक वैद्युत क्षेत्र है यहाँ प्लस क्यू, आवेश ने जो अपना वैद्युत क्षेत्र बनाया, इसमें कोई बिंदु ए है। तो इस बार क्या करना है, इस बार जो आवेश है वो कहां से लाना है, अनंत से लाना है और वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लेके आना है। तो जो विभवांतर होगा एक तरीके से, यहाँ क्या होता है, अनंत पे जो विभव होता है वो 0 होता है। पहली बात तो ये याद कर लें, ये ऐसा माना जाता है, एज्यूम किया जाता है क्या, कि जो अनंत पे विभव है वो क्या होता है, 0। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हम ए बिंदु पे आए हैं और अनंत से आए हैं तो जो किया गया कार्य और इसका अनुपात, किसका, आवेश का, वो क्या कहलाएगा, विभवांतर। अब बी अनंत कितना है, 0, तो बी ए माइनस 0 बराबर डब्ल्यू बटे क्यू नॉट। तो इसका मतलब यहां से हो जाएगा बी ए बराबर डब्ल्यू बटे क्यू नॉट। तो ये एक बिंदु पे विभव निकल आया। तो हम इसकी परिभाषा कैसे दे सकते हैं, हम कह सकते हैं एकांक धनावेश, इसको एकांक मान लें, ये एक हो जाए, एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विभव कहलाता है, विभव के बराबर होता है। तो यहां से देखो, तो एकांक धनावेश को इस बार कहां से लाना था, अनंत से लाना वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक। तो जो कार्य करना पड़ेगा वो कार्य किसके बराबर होगा, विभव के बराबर होगा। ठीक, तो फिर वही बात, डब्ल्यू बटे क्यू है तो मात्रक फिर वही जूल प्रति कूलाम होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वोल्ट भी कह देते हैं। ठीक, तो हम लोग दो चीजें पढ़ ली, एक वैद्युत विभवांतर और एक क्या पढ़ा, वैद्युत विभव। तो विभवांतर क्या था, विभवांतर तो वैद्युत क्षेत्र में कोई दो बिंदु है और उन दो बिंदुओं में एक धनपेक्षण आवेश है, उसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक क्या करना, लेके आना है। तो जो कार्य करना पड़ेगा वो कार्य और उस परीक्षण आवेश का क्या, परिमाण का अनुपात क्या कहलाएगा, वैद्युत विभवांतर कहलाएगा। फिर विभव क्या है, विभव में वो जो दूसरा बिंदु है वो अनंत हो जाएगा, और कहां से, अनंत से हमें लाना है आवेश, कहां, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक। तो वो जो कार्य करना पड़ेगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा विभव। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे आगे विभव का निकालते हैं क्या, मात्र तो पता चल गया है, विभव की विमा निकालते हैं कि इसका विमीय सूत्र क्या होगा, विभव का निकालेंगे। विभव और विभवांतर का विमीय सूत्र एक ही होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं वैद्युत विभव का विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र क्या होगा, विमीय सूत्र क्या होगा, विमीय सूत्र देखो ऐसे निकालेंगे हम लोग। V का फार्मूला हम लोग पढ़ लिया अभी, W बटे क्यू नॉट होता है। तो कार्य की विमा क्या होती है, कार्य की विमा होती है m l की 2 t की -2, और आवेश की विमा क्या होती है, आवेश की विमा होती है at। तो जो विभव की विमा होगी या विभव का विमीय सूत्र होगा, V का विमीय सूत्र तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा m l की 2, यहाँ t की 1 है, ये 1 ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो t की -3, और यहाँ a की 1 है, ये ऊपर जाएगी तो -1, तो विमा हो जाएगी m l की 2 t की -3 a की -1। तो ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, इसकी विभव का मात्रक और विमीय सूत्र, ये विकल्प में पूछ लिया जाता है कभी कभी। ठीक, तो इसके बाद देखो क्या करने वाले हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या,
हम पढ़ेंगे बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। ये पहला निगमन है, फर्स्ट डेरिवेशन है, तो हम लोग D1 कह देते हैं। क्या? बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव, ये निकालने वाले हैं। तो इसका सूत्र तो पता होगा, क्या आता है? V बराबर 1/4πε0 Q/r ये होता है। तो इसका निगमन करना है हमें। V बराबर 1/4πε0 इंटू Q/r। तो कैसे होगा निगमन इसका? देखो, तो एक प्लस Q आवेश है, उसने क्या कर रखा है? उसने अपना एक वैद्युत क्षेत्र बना रखा है। ठीक, हमें उस वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु है A, उस पे हमें निकालना है विभव, और इस Q से इस A की जो दूरी है वो R है। समझ में आ रही बात? कि प्लस Q एक आवेश है, उसने क्या कर रखा है? अपना एक वैद्युत क्षेत्र बना रखा है। उस वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु कौन है? A। उस A पर हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है विभव। अब हम क्या करते हैं? हम इसकी इसी लाइन में, इसी अक्ष पे एक बिंदु ले लेते हैं कोई B। वहां पे क्या है? प्लस Q0 एक धन परीक्षण आवेश लेके आए हम। अब इसको हम पहले बिंदु C तक लाते हैं, थोड़ी दूर, मान लेते हैं कितनी दूर? dx दूरी, और उसकी प्लस Q से दूरी जो है वो है x। कितनी है वो? x। किसकी? बिंदु B की। इसको हम इधर थोड़ा सा लेके आए, कितना? dx दूरी लेके आए, तो हमने देखा कि इसको यहां से यहां तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कितना कार्य? कार्य क्यों? क्योंकि जितना कार्य करना पड़ेगा और जितना इसका परीक्षण आवेश का जो परिमाण होगा उसका अनुपातिक तो विभव होगा। तो हम कार्य निकालने के लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? बल। तो हम पहले क्या कर लें? पहले हम कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से क्या करते हैं? हम पहले Q और Q0 के बीच का फोर्स निकाल लें। तो जो F होगा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 1/4πε0 Q Q0 बटे कितना हो जाएगा? x²। ये क्या निकल आया? ये बल निकल आया इन दोनों बिंदुओं के जो आवेश रखे उनके बीच का। ठीक, अब हम कहेंगे कि प्लस Q0 को बिंदु B से C तक लाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य। तो तुम्हें इतना समझ में आ रहा होगा कि जब कार्य होगा, जब बहुत थोड़ी दूरी लाया गया तो कार्य भी बहुत थोड़ी होगा, तो उसे हम डालते हैं DW। क्या मान लेते हैं? DW। और DW बराबर क्या हो जाएगा? कार्य एक अदिश राशि है, तो ये हो जाएगा F इंटू कितना हो जाएगा? dx, F इंटू dx। ठीक, पर अगर तुम समझ रहे हो तो जो बल की दिशा होगी वो तो इधर के लिए होगी, और जो आप किधर के लिए रहे हैं? इधर के लिए dx। तो इन दोनों के बीच में कोण कितना बन रहा है? 180। तो DW बराबर हो जाएगा F dx cos 180। ये कैसे किया? डॉट जो होता है, डॉट प्रोडक्ट अदिश राशियों के लिए, वो होता है AB cos थीटा। उस आधार पे हो गया F dx cos 180। cos 180 की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है, तो ये बन जाएगा -F dx। अब क्या करेंगे? अब F की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? DW बराबर -1/4πε0 Q Q0 बटे x² dx। इससे क्या होगा देखें ध्यान से। अब हम क्या कर सकेंगे? अब हम दोनों तरफ क्या कर दें? इसका समाकलन कर दें, और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ लगा दें? हम इसे लेके आए, हमें क्या निकालना है? विभव निकालना है। तो विभव में अनंत से आएगा और जिस बिंदु तक आएगा वहां तक का, तो हम इसकी लगाएंगे अनंत से R तक की लिमिट, और DW बराबर यहाँ भी लगा दें अनंत से R। समाकलन करने वाले माइनस बाहर निकाल लिए, 1/4πε0 Q Q0 बटे x² dx। तो समाकलन केवल किसका होगा? समाकलन केवल x² का हो, क्योंकि समाकलन उसका होता है जिसके साथ D हो लगा हो, बाकी सब एज ए कांस्टेंट लिए जाएंगे। तो देखो ये नोट कर लेंगे इधर का। ठीक, तो यहाँ हम करते हैं कैसे?
तो डी डब्ल्यू जो है वो तो बन जाएगा डब्ल्यू, माइनस का कुछ होगा नहीं, 1/4πε0, ये कैसे रहेंगे, इनमें कुछ नहीं होने वाला, क्यू क्यू नॉट इनका भी नहीं होगा, एक्स स्क्वायर का होगा, तो जब एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाओगे तो वो एक्स घात -2 हो जाएगी और डी एक्स, समाकलन में एक घात जुड़ती है और टोटल घात कहाँ आ जाती है, बटे में, तो ये -1/4πε0 क्यू क्यू नॉट, इसका करें समाकलन तो क्या हो जाएगा, एक घात जुड़ेगी मतलब दो में -2 में एक जुड़े तो -1, और टोटल बटे में आ गई तो -1, लिमिट कहाँ से कहाँ, अनंत से आर, तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि ये -1 जो इसको तो प्लस कर देगा पहली बात, तो ये हो जाएगा क्यू क्यू नॉट बटे 4πε0 इंटू, पहले अपर लिमिट रखी जाएगी फिर लोअर लिमिट रखी जाएगी, एक्स घात -1 का मतलब है 1/x, क्या हो जाएगा 1/x, क्योंकि -1 घात है, जब नीचे आएगी तो प्लस की हो जाएगी, ठीक, पहले अपर लिमिट रखो फिर कौन सी रखो, लोअर, तो क्या हो जाएगा W बराबर क्यू क्यू नॉट बटे 4πε0 इंटू, पहले रखो तो 1/r माइनस 1/∞, तो क्या हो जाएगा 1/अनंत जो होता है वो 0 होता है, तो W, ये क्यू नॉट इधर ले आओ बटे, तो W बटे क्यू नॉट बराबर, इसको थोड़ा सही कर लें, 1/4πε0 क्यू के बटे में आर, तो क्यू बटे आर, W बटे क्यू नॉट क्या होता है, विभव होता है, तो ये आ गया 1/4πε0 क्यू बटे, तो ये निगमन इस तरीके से होना था, किसका है, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव, तो विभव कैसी राशि है, अदिश राशि है, ध्यान रखेंगे, ठीक। अब जब सवाल लगाएंगे इसके हम तो याद रखेंगे कि जो Q जो है वो Q का मान जो है वो चिन्ह सहित लगाएंगे, Q का मान कैसे लगाएंगे, चिन्ह सहित, मतलब अगर Q प्लस का होगा, यदि Q कैसा हो, पॉजिटिव हो तो V पॉजिटिव प्राप्त होगा, और यदि Q कैसा हो, नेगेटिव होगा तो V भी कैसा प्राप्त हो जाएगा, नेगेटिव, मतलब जो चिन्ह होगा वो यहाँ पे रखा जाएगा चिन्ह सहित, क्योंकि ये विभव कैसी राशि है, अदिश राशि है, ठीक।